गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th है एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपकी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री का बेटा ये आपका 3rd चैप्टर है, और 3rd चैप्टर का आज आपका ये लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही आपका ये दी एंड हो जाएगा चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया, महामंदी की बात की थी। उसी को आगे टॉपिक को आज बात करते हैं उसी पे। बढ़ता कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी? उपनिवेशिक सरकार, जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी। उस समय किसकी सरकार थी? अंग्रेज़ों की सरकार थी। जो उस समय जिस देश पे कोई विदेशी लोग आकर के शासन करते थे उसको उपनिवेशिक सरकार बोलते थे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। टू रिड्यूस रेवेन्यू, जो उसकी रेवेन्यू बढ़ाया था, जो सरकार हमारी राजस्व लेती थी, जो ज़मीन पर कर था, रेवेन्यू ज़मीन पे जो कर लिया जाता, टैक्स लिया जाता था, जो आज भी लिया जाता है, उस समय भी लगान के रूप में लिया जाता था। इसे सरल भाषा में लगान बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय महामंदी थी, किसानों की फसल खराब हो गई थी, तो उनके पास पैसा नहीं था अपना रेवेन्यू देने के लिए, अपना टैक्स देने के लिए, जो लगान था उसे देने के लिए नहीं था। तो लोगों ने डिमांड रखी, भारतीयों ने डिमांड रखी किसानों ने, कि भाई इसे कम कर दिया जाए, टैक्स को कम कर दिया जाए, जो रेवेन्यू उसको कम कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए मना कर दिया, सरकार ने। ब्रिटेन सरकार का शासन था उस समय हमारे ऊपर, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उसने मना कर दिया। तो क्या होता है? सो द पीजेंट, पीजेंट मीन्स होते हैं किसान, इसलिए किसान बिकेम द ब्रस्ट सर्पल, तो इससे बहुत भारी मुसीबत में आ गए किसान। ब्रस्ट में बहुत भारी मुसीबत में आ गए। अब किसानों के पास कोई चारा नहीं था, बेचारे इनको अपने आजीविका चलाने के लिए या खेती के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था उस समय, ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे जिससे वो अपनी खेती कर सके, सिंचाई के साधन नहीं थे उस समय पे। तो उसने क्या किया? लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण होने लगा, अपने गांवों को छोड़ने लगे किसान। टू प्लेस, और जाने लगे बाहर, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज़, गांवों को छोड़ करके टाउन, कस्बों में और शहरों में किसान रोजगार की तलाश में बेचारे भटकने लगे, जाने लगे शहरों की ओर, उन्होंने प्लान कर दिया। तो इस तरह से वहाँ पे कंडीशन घटी महामंदी के। महामंदी का समय था उस समय, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का समय था, तो उस समय ये घटनाएं घटी, और किसानों ने अपने गांव धीरे धीरे करने छोड़, जहाँ कंपनी में काम मिलता था, थोड़ी बहुत जो कोई काम चल रहा था गवर्नमेंट का, जहाँ रेलवे लाइन का है या कोई खान का था, तो उधर लोग प्लान करने लगे अपने रोजगार की तलाश में। जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो कमाने के लिए बाहर जाने लगे। अगला है रीबिल्डिंग, दोबारा से पुनर्गठन करना। रीबिल्डिंग का नाम मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक। जो हमारी जब महामंदी आई, ऑल ओवर वर्ल्ड में आई, तो उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई, आर्थिक योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं के तहत उसे रिबिल्ड किया गया। और ये योजना 1939 में से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 तक इस तरह की घटनाएं घटी, और ये मनाई गई। द पोस्ट वॉर, जो इरा, जो युद्ध में के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी, महामंदी आई थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, उसको दोबारा से पुनर्गठित करने का योजनाएं विद्वानों के द्वारा बनाई जाने लगी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ए मेयर टू डिकेट आफ्टर द, 2 दशक के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 20 साल के बाद एक डिकेट का मतलब होता है 10 वर्ष का समय। ठीक है, तो 2 डिकेट है यहाँ पर, 2 डिकेट्स आ रहा है, तो ये 20 वर्ष हो गई। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है नी, जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके 20 वर्ष बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। एंड वंस अगेन इट लेड टू टैक्सेशन, और एक बार फिर ये विनाश की तरफ ले गया था। आफ्टर द यूएसए एंड द यूएसएसआर, यूएसएसआर को रशिया बोलते हैं, इमर्ज एज सुपर पावर, और इसके बाद ही यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया एक सुपर पावर बन गए युद्ध के बाद ही। तो इस तरह की घटनाओं का परिवर्तन भी हुआ। बात करते हैं पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन
वुड्स, ब्रुटन वुड्स व्यक्ति का नाम है, इंस्टीट्यूशन संस्था, ठीक है ना। तो इस तरह से सेटलमेंट उन्होंने किया ब्रुटन वुड्स, इसने एक योजना बनाई, आर्थिक योजना बनाई और इसने कुछ सुझाव दिए। टू इंश्योर ए स्टेबल इकोनॉमिक को, हमारे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसने एक फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क क्या था, एक ढांचा बनाया उसने। वॉज एग्री अपॉन एट द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फीयर इन यूएसए में उसने क्या किया, एक मुद्रा बनाई और उस मुद्रा को जो एक राष्ट्रीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जाना जाए, है नी, इस तरह की एक मुद्रा का उसने सुझाव दिया। और वो कहाँ दिया, हेमिस्फीयर नाम है, स्थान का नाम है हेमिस्फीयर इन यूएसए में। इससे क्या होगा, इट इस्टेब्लिश्ड, क्या इसकी स्थापना होगी, द इंटरनेशनल मॉनेटरी की मुद्रा होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड एक बनाया उन्होंने। भाई किसी को कोई ज़रूरत है तो इससे वो फंड ले सकता है और अपना काम कर सकता है कोई विदेश। इस तरह के एक फ़ंड बनाया उन्होंने मॉनेटरी मुद्रा का, कि हम किसी को कोई परेशान है और धन की आवश्यकता है, उसे पूंजी की आवश्यकता है, तो इस फंड से वो पूंजी ले सकता है एक ब्याज के तौर पर। जैसे आज भी विश्व बैंक जो चल रहा है उससे लोग, बहुत सारे देश पैसा लेते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने काम को करने के लिए। जो गरीब देश हैं, जैसे गांव में मालदार लोगों से गरीब लोग कर्जा लेते हैं, इसी तरह से ये होता है। एक फ़ंड है बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया उसने, और उसको शॉर्ट में कहा गया IMF, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एंड द वर्ल्ड बैंक, इसका नाम दिया गया वर्ल्ड बैंक। भाई जो धनी देश थे उन्होंने उसमें पैसा जमा कर दिया, और जो गरीब लोग थे वो उससे, गरीब जो देश थे उनसे वो पैसा निकालने लगे और अपना काम करने लगे। तो इस तरह से आज भी विश्व बैंक का नाम दिया गया, आज भी विश्व बैंक चल रहा है। तो इस तरह से जो लोगों की डिमांड है, जो कमी है पैसे की, वो इससे निकाल लेंगे और अपना ब्याज सूद सहित वापस कर देंगे। उससे ब्याज के लिया जाता है, उससे ऐसे नहीं निकाला जाता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफेक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। और इस तरह से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया, उसमें जो एक्स्ट्रा अधिक उसे पैसे की ज़रूरत है, अधिविशेष की ज़रूरत है, तो उसे दिया जाएगा, और जो उसके कमी है उसको पूरा किया लेगा वो अपनी तरफ से, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। द इंटरनेशनल बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से पुनर्गठन करेगा। डेवलपमेंट, विकास करेगा, जिससे पैसा आएगा अपने तो विकास करेंगे। वाज सेटअप टू फाइनेंस, और एक फाइनेंस उन्होंने सेटअप कर दिया, इस तरह से एक धन इकट्ठा कर दिया। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, इस तरह से जो युद्ध में क्षति हुई थी उसे दोबारा से पुनर्गठन किया जाए। द IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड, शुरू कर दिया उन्होंने फाइनेंस ऑपरेशन इन 1949, और इस तरह से ये पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया 1940 में। तो इस प्रकार ये फंड बना करके उन्होंने चालू कर दिया, विश्व बैंक का नाम दे दिया। दिस ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया एंड यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफेक्ट्स विद अदर कंट्री। तो इससे उसने क्या किया, इंग्लैंड ने जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, बहुत सारा व्यापार हमारा इससे किया, इंडिया से किया, बहुत सारी चीज़ें वो ले गया, और अदर कंट्रियों से भी उसने ये व्यापार किया। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 3 समाप्त हो गया है, और इसके नोट्स हैं बेटा, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है।